Good morning and a very, very happy morning. We are reading Be Your Future Self Now, written by Dr. Benjamin Hardy. और हम देख रहे हैं कि हमारे फ्यूचर सेल्फ को किस किस चीज़ों का थ्रेट है, और हम यहाँ पे कर रहे हैं थ्रेट नंबर 6। यानी अगर आप अरीना में नहीं हैं, बाय डिफ़ॉल्ट फेलियर आपके हिस्से में। अगर मैं एज इट इज़ पढ़ूँ, नॉट बीइंग इन अरीना इज़ फॉलिंग बाय डिफ़ॉल्ट। हम लोग कहते हैं ना, गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में। यानी अगर क्रिकेट के मैच के अंदर जो आदमी स्पेक्टेटर्स चेयर के ऊपर है, तो क्या वो इन रियलिटी गेम खेल रहा है? गेम की चाहे उसको कितनी भी जानकारी क्यों ना हो। तो अगर आप अरीना में नहीं है, यानी गेम नहीं खेल रहे हैं, तो आप इवॉल्व नहीं कर रहे हैं। किसी भी चीज़ का जो क्रिटिक होता है, ऐसे होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर आप सोचो क्या वो काउंट करता है? ये वो व्यक्ति नहीं है जिसे रियल में क्रेडिट मिलता है, जो कि गेम खेल रहा होता है, जिसके फेस पे मिट्टी लगी हुई होती है, पसीना आ रहा होता है, जो बहादुरी दिखाता है, गलतियां करता है और फिर एफर्ट करता है। ऐसा कौन सा एफर्ट है जिसके अंदर गलतियां नहीं होती है, शॉर्टकमिंग नहीं होती है? जो एक्चुअल के अंदर काम कर रहा होता है ना, उसे मालूम होता है कि वो क्या कर रहा है, और वही जो जानता है इस चीज़ को, वही महान है। थियोडोर रूजवेल्ट के कहे हुए शब्द पेज नंबर 45 पे मैं पढ़ रही हूँ। जिस व्यक्ति को एंथुजियाज्म, जोश, ग्रेट डिवोशन, पूरी कमिटमेंट, जो अपने आप को जीवन के किसी वर्दी कॉज के अंदर लगाता है, जिसे बिल्कुल पता है कि वो एंड के अंदर हाई अचीवमेंट्स लेके जाएगा, और हो सकता है वो फेल हो जाए, लेकिन कम से कम उसे ये तो पता है कि वो डेयर करते हुए, बहादुर करते हुए उस पर्टिकुलर काम के अंदर फेल हुआ। कम से कम उसकी जगह उन जगहों पे, उन आत्माओं में तो नहीं है ना, जो बिल्कुल डरी हुई, ठंडी सी बैठी हैं। उन्हें ना तो ये पता है कि जीवन को जीना कैसे है, विक्टोरियस कैसे होना है, ना उन्हें ये पता है कि हार को क्या कहते हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ स्पेक्टेटर्स हैं। यहाँ पे एक बहुत ही महान फुटबॉल प्लेयर, जिसको गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, टॉम ब्रैडी का एग्जाम्पल दिया गया है। इसने 7 सुपर बाउल विक्टोरियस ली और बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड लिए। पर सबसे पहले अमेजिंग बात जो थी उसके लिए, वो ये थी कि वो गेम के अंदर तब तक खेले जब तक कि वो 44 साल के नहीं, मतलब 44 साल तक खेलते रहे, विच वॉज वेरी रेयर। वो बहुत ही एवरेज प्लेयर थे, कोई बहुत एथलेटिक नहीं थे, अनकोऑर्डिनेटेड भी थे। द बुक ऑन पेज नंबर 46 से वो स्लो भी थे। उनके बारे में बोलते थे वो कोई बहुत ग्रेट क्वार्टरबैक नहीं है, वो बहुत कोई एथलेटिक नहीं है। उन्होंने बहुत सारे गेम जीते, उसके बाद में भी वो जो स्पेक्टेटर चेयर्स के ऊपर बैठे होते हैं ना, जो उन पे शक करते हैं, नहीं अब तो ये बहुत बूढ़ा हो गया, ये कैसे खेलेगा। के ऊपर जो एक डॉक्यूमेंट्री बनी, मैन इन द अरीना, उसमें टॉम ने ये बताया कि जो लोग उनके लिए बहुत ही क्रिटिसिज्म देते थे, डाउटर्स थे, उन्होंने अपने कैरियर के अंदर कभी भी कुछ खेला नहीं, इसलिए उनके कहे हुए किसी भी शब्द का इम्पैक्ट उनके ऊपर नहीं था। और प्लेयर बो एसन बोलते हैं कि जब भी मैं स्पोर्ट्स देखता हूँ तो मैं कमेंट्री बंद कर देता हूँ, क्योंकि जो ये कमेंट्री है ना, ये स्पेक्टेटर्स के लिए बनी है, उनको मज़े देने के लिए बनी है। तो क्या ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, रियल गेम खेलना एक अलग चीज़ है, और कमेंट्री जो लोगों के लिए, स्टैंड पे बैठे हुए लोगों के लिए होती है, जहाँ पे कोई क्रिटिसाइज, कोई जानबूझ के उसे एक इंटरेस्टिंग बनाया जाता है, वो एक अलग बॉल गेम है। ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस, इम्प्रेसिव पास टाइम है। कहने का अभिप्राय जीवन में ये है कि नो मैटर आप क्या करते हैं, आपके लाइफ में कोई ना कोई बायस्टैंडर ज़रूर होगा उस अरीना के बाहर, जहां आप गेम खेल रहे होंगे, जो आपको क्रिटिसाइज करेंगे, आपको डाउट करेंगे, और हो सकता है वो ये काम आपको प्रोटेक्ट करने के लिए भी कर रहे हो, आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आप गेम खेल रहे हैं उसमें कोई डेंजर है। तो जो सक्सेस मैगजीन के फॉर्मर पब्लिशर हैं, डैरन हार्डिन, बोलते हैं किसी भी उस व्यक्ति से एडवाइस ना लें जो आपकी जगह पे आके गेम नहीं खेल सकता हो। अपनी मेंटरशिप उन लोगों से लें जो खुद गेम के मैदान में, अरीना में खेल रहे हों। उन लोगों से लें जिन बैटल्स को आप फेस करने वाले हों, उसके अंदर उनका एक्सपीरियंस हो। अगर आपने उन लोगों से लिया ना सलाह मशवरा, जो रियल लाइफ में गेम नहीं खेल रहे, सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं, डाउट करते हैं, तो आपके फ्यूचर सेल्फ को एक बहुत ही बड़ा खतरा है। मालूम पड़ा आप गेम खेलनी ही बंद कर दें उनकी बात सुन के।
ऐसे ही आप गेम खेलने से बाहर होंगे क्या? बहुत ही खूब पैरालिसिस ऑफ बाय एनालिसिस, कि इतना आपने उसको एनालिसिस किया, ओवरथिंकिंग की कि आप काम नहीं कर पाएँगे। तो आप उस समय एक ना जीतने का भी डर होता है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे लोग, हम अगर देखें, हम खुद भी या हमारी लाइफ के अंदर हम एक बुक लिखना चाहते हैं, कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, हमारा एक ये सपना होता है, लेकिन करते हैं क्या अपने? फिलोसोफर कैटो कहते हैं कि जो हेजिटेट करता है तो वो तो हारा हुआ ही है, और जितने लंबे समय तक आप हेजिटेट करते हैं इस गेम में आने के लिए, उतना ही लंबा आप डिले करते हैं, जो कि एक लर्निंग कर्व का एसेंशियल है। आप डिलिबरेटली प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो साइडलाइंस के अंदर। अगर आप गेम नहीं खेल रहे हैं तो फेल तो आप बाय डिफ़ॉल्ट हो ही रहे हैं। हो सकता है मैदान में नहीं हो के स्पेक्टेटर जगह पे आप सेफ फील करें। क्या ऐसा नहीं कि सबसे ज़्यादा डेंजरस जगह है, सबसे ज़्यादा खतरनाक जगह है? क्योंकि आपको अपनी इग्नोरेंस का पता ही नहीं है। यू आर इग्नोरेंट अबाउट योर ओन इग्नोरेंस। आप एक आर्म चेयर फिलोसोफर बन जाएंगे जिस भी सब्जेक्ट में आप इंटरेस्टेड हो, लेकिन आप उसमें कभी भी प्रो नहीं हो सकते हैं। साइड लाइन्स के अंदर बैठ के ज़िंदगी को जीना, आप ये समझ लें कि ज़िंदगी को रिग्रेट में जीना ही है। समय चला जाता है, हम ये सोचते चले जाते हैं हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया। अगर करेज यानी बहादुरी की कोई साइकोलॉजिकल डेफिनेशन देखी जाए कि उसकी परिभाषा क्या है, तो पेज नंबर 47 पे बुक कहती है कि आप बिल्कुल प्रोएक्टिवली परस्यू करके किसी एक नोबल और ज़िंदगी में किसी वर्थवाइल उद्देश्य की तरफ, आप चाहे वो रिस्क भी इन्वॉल्व करता हो, उस तरफ चलें। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हॉकिंस, करेज एक रास्ता है, एक दरवाज़ा है, जहाँ से सारे सकारात्मक चेंजेस को आप लेके आ सकते हो। बहुत हिम्मत चाहिए गेम खेलने के लिए, क्योंकि अगर आप गेम खेलेंगे तभी तो आप फेल हो सकते हैं। गेम खेलेंगे तो हो सकता है कि फेस के ऊपर हिट भी हो, आपके एक्शंस के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे, और आपके इग्नोरेंस के भी कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, है ना? कितना भी पेनफुल ये मोमेंट हो, लेकिन आप सीखते हैं वहाँ से कुछ ना कुछ और अडेप्ट करते हैं उस सर्कमस्टेंसेस को। और अगर आप गेम नहीं खेल रहे होते हैं तो हाँ, आपके लिए कोई ज़िंदगी में फ़ेल है ही नहीं। लेकिन आप हर रोज़ एक साइड लाइन में बैठेंगे तो आप डिफ़ॉल्ट से फ़ेल ही तो हैं। राइटर कहता है, मुझे 5 साल लग गए अपने आप को ये कन्विंस करने में कि मैं ऑनलाइन राइटिंग शुरू करूं। 2010 में जब चर्च मिशन से आया तो मुझे पता था कि मैं राइटर बनना चाहता हूं, लेकिन 2015 से पहले तक मैंने फाइनली मैदान में नहीं उतरा, और मैंने सीखा नहीं और प्रोग्रेस नहीं की। ऐसे ही मैंने काम करना शुरू किया, मुझे कुछ सपोर्ट भी मिली, कोई बहुत मुझे रफ़ फीडबैक भी मिले, क्रिटिसिज्म भी मिले। जैसे मेरा काम पॉपुलर होता चला गया, वैसे वैसे मुझे ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिले। ये क्रिटिसिज्म अगर मैं ना गेम खेलता तो उससे ज़्यादा थे, मीन्स टफ था। मैं अपनी ओन इनसिक्योरिटीज से डील कर रहा था, अपने आइडियाज़, अपनी सोच, अपनी इमोशंस को पब्लिकली शेयर कर रहा था। ये भी देख रहा था, ये भी सीख रहा था कि इसको मैं अच्छे से कैसे करूं, इफ़ेक्टिवली कैसे लिखूं, डेडलाइंस के अंदर कैसे लिखूं। ये सब बहुत ही मुश्किल था, लेकिन मैं गेम के मैदान में था और मैं बहुत तेज़ी से सीख रहा था। हर स्टेप जो मैं गहराई से मैदान में लेता चला गया, मैंने क्या देखा, मैं जब गेम नहीं खेल रहा था तो मुझे कुछ भी दिख ही नहीं रहा था। मैंने ये देखा कि मैं बिज़नेस में कैसे ग्रो कर सकता हूँ। मैंने बहुत अच्छे मेंटर से कनेक्ट करा, इन्फ्लुएंसर से कनेक्ट किया, मैंने कोलैबोरेशन क्रिएट किए, पब्लिशिंग डील्स क्रिएट करी, और बहुत सारी इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटीज़ मेरी लाइफ में आई। मैं एक्चुअल में, वो कहते हैं, अरीना में उतरा टू अंडरस्टैंड कि ये लैंडस्केप क्या है। मेरे फेलियर मेरे बेस्ट फ्रेंड थे। मैंने, जो लोग ऑलरेडी इस मैदान में गेम खेल रहे थे, मुझसे आगे थे, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। अपनी पर्सनल लाइफ को यहाँ शेयर करते हुए कहते हैं कि जब हम 3 बच्चों के फोस्टर पेरेंट्स बने तो मैं हजारों किताबें पढ़ सकता था कि बच्चों को कैसे बड़ा करना है, लेकिन रियल लाइफ एक्सपीरियंस के सामने वो कुछ भी नहीं था। इन्फॉर्मेशन यूज़फुल थी, जिस समय आप गेम खेल रहे होते हैं तो आपको रियल सॉल्यूशन चाहिए होते हैं। सो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फेलियर तो होते ही हैं इन रियलिटी, लेकिन जब आप साइड लाइन में होते हो तो आप क्या करते हो, सब चीज़ों को थ्योराइज करते हो ना, बातें करते हो ना उसके बारे के अंदर। यहाँ पे कोई रियल रिस्क नहीं है, यहाँ पे कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है।
जब आप गेम में मैदान खेल रहे होते हैं, ज़िंदगी को जी रहे होते हैं, तो ज़िंदगी की रियलिटीज़ को देख रहे होते हैं। आप उस वक़्त एप्लाइड लर्निंग में होते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास में आती है, आप ये देखते हो मैं इसको क्या यूज़ कर सकता हूँ, क्या नहीं यूज़ कर सकता हूँ। कहते हैं एज़ अ फॉस्टर पेरेंट मैं अभी भी याद करता हूँ वो जब मैं पूरी-पूरी रात नहीं सोता था, अपने बच्चों के इमोशनल चैलेंजेस को देखते हुए। ये फॉस्टर पेरेंट थे, उन्होंने बच्चों को एडॉप्ट किया था। जब हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, तो बच्चे एक लाइफ की कुछ अनप्लेजेंट सिचुएशन से निकलते हैं, तो इमोशनल चैलेंज होते हैं। उसी को एक्सप्लेन करते हुए यहाँ पे वो कहते हैं, हर रोज़ मुझे ऐसे लगता था कि मैं फ़ेल कर हो रहा हूँ, लेकिन 7 साल के बाद में मुझे ये भी लगता है कि मैं शायद एज़ अ फ़ादर फ़ेल हो रहा हूँ, लेकिन मैं खेल के मैदान में हूँ, पिता बनना सीख रहा हूँ और आई एम लर्निंग। साल बाद आज मुझे पेरेंटिंग के बारे में बहुत कुछ पता है और मैं कंफर्टेबल हूँ कि मैं लर्न कर रहा हूँ, कहीं फेल हो रहा हूँ, कहीं पास हो रहा हूँ। अब आई एम ऑल राइट, गलतियाँ करने से मुझे डर नहीं लगता है। ये इम्पॉर्टेंट है कि अब मैं पहले से भी बड़ी गेम खेल रहा हूँ, मेरे स्टेक्स ज़्यादा बड़े हैं, मेरा प्यार मेरे बच्चों के लिए ज़्यादा गहरा है और हर जीत बहुत ही रिवॉर्डिंग है। तो जब आप अरीना में नहीं होते हो ना, तो आप एक सपनों की गेम खेलते हो, है ना? एक जहाँ कि आपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस तो किया ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे जेन्युइन रिवॉर्ड क्या मिलेगा? आपको ये पता ही नहीं है कि आपको रिवॉर्ड क्या है। स्पेक्टेटर्स होता है ना, गेम चल रहा होता है क्रिकेट का और वो गेम खेल रहा होता है फिर, और आपकी जो फेवरेट टीम होती है उसको सिर्फ 2 4 5 रन भी अगर चाहिए होते तो कैसे घबराते हो ना। गेम नहीं खेल रहे हो, सोफे पे बैठ के घबराते हो। तो क्या कर रहे होते हो आप उस समय एज अ स्पेक्टेटर? पैरालिसिस बाय एनालिसिस, चीज़ों को गेम को बैठे बैठे एनालिसिस कर रहे हैं और डर रहे हैं और फटीग थक रहे हैं। ये समझ लीजिए जब तक ज़िंदगी की गेम में नहीं उतरेंगे ना तब तक आप थकेंगे ही। तो गेम खेलना मतलब ज़िंदगी को जीना, इसका मतलब क्या है कि आप फाइनली फेस कर रहे हैं रियलिटी को। आपको डर नहीं लग रहा है कि आप अपनी लाइफ के इंस्ट्रक्टर खुद बन रहे हैं। जब आप गेम खेलेंगे तो आप अपने फ्यूचर सेल्फ को खुद शेप देंगे ना। है ना, पीछे 6 महीने पहले बहुत टाइम निकाला, मैं रिटायर हो रही हूँ, मैं रिटायर हो रही हूँ। फिर मेरे एक जिया जी हैं, उन्होंने मुझे समझाया, शालिनी रिटायर होके ज़िंदगी में करेगी क्या ये बता। मैंने कहा जी कुछ ट्रैवल करूँगी कुछ ये। फिर उन्होंने जब मुझे रियलिटीज़ दिखाई कि व्हाट अ लाइफ कैन बी, बोले आज तक तो सबको देती है फिर तो सबसे लेकिन व्हाट नॉट, ही सेड मीन्स गेम तो खेलनी है। और उनसे बात करके जब मैं आई हूँ, आई एम प्लेइंग गेम मोर पावरफुली, नॉट ओनली इन द एरिया ऑफ बिजनेस, ऑल्सो इन माई पर्सनल लाइफ। आई शिफ्टेड होम, आई हैव प्लान बेटर, और ये देख रही हूँ कि मेरा बिजनेस रोज ग्रो कर रहा है, मेरी रिलेशनशिप ग्रो कर रही है। सो मैनी थिंग्स आर ग्रोइंग ओनली एंड ओनली। जैसे ही मैंने ये सोचा कि मैं मैदान से बाहर नहीं निकलूंगी, मैदान में ही रहूंगी और बेटर गेम खेलूंगी, वहीं से बेटरमेंट शुरू हो गया। हमको सोचने में भी डर लगता है, कभी आपने ये सोचा है? एक फ्रेंड है, वो बहुत सोशल वर्कर है, उसको हमेशा डोनेशन चाहिए होता है एक अच्छे कॉज के लिए। मुझे कहने लगी तू तो सारा दिन बिजी रहती, पैसे कमाने के अंदर, बिजनेस करने के अंदर, बहुत तुझे पैसे से प्यार है। मैंने कहा मैं गेम खेल रही हूँ उस पैसा कमाने के लिए, ताकि जो तुम गेम खेल रही हो डोनेशन लेने के लिए उसे भी पूरा कर सकूँ। सो उसका वो भी एक गेम है, बिकॉज इट इज़ अ सोशल वर्कर। लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप कौन सी गेम खेल रहे हो या खेलना चाहते हो और डर रहे हो? जिंदगी को एक दर्शक की तरह जी रहे हो कि एक प्लेयर की तरह जी रहे हो? आप ये याद रखिएगा, दर्शक बन के तो फेल्योर है ही है, क्योंकि गेम तो है ही नहीं। आपकी इसके बारे में क्या राय है, ज़रूर से बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ, थैंक यू सो मच।